का बेसिक मुद्दा यही था जो कल इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है विलक्षण सिंह जी की, और उनके साथ जो वो दो तीन लोग जो भगोड़े, जिनको भगोड़ों का एक ग्रुप है, जिन्होंने पार्टी को उस समय छोड़ा है जब उस पार्टी को ज़रूरत थी। और उन्होंने वो बार बार ये पहले इल्ज़ाम लगाते हैं हमारे पर, ये जी बीजेपी की, इनको बीजेपी के कुछ एजेंट हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ क्या भीम सिंह के फॉलोवर जो भीम सिंह के साथ लास्ट उनकी सांस तक साथ रहे, वो बीजेपी के या किसी पार्टी के एजेंट हो सकते हैं? एजेंट तो आप हो नेशनल कॉन्फ्रेंस के, जो एक सोची समझी साजिश के तहत आपने पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया। जब से वो भीम सिंह जी एक चाय के कप पर गए थे के अपने डॉक्टर फारूक के घर में, तो आपने उनको निकाल दिया उस वक्त, और आज आप ही उनकी जोली में जाकर बैठ गए हो। इसका मतलब ये है कि आप बोलते हो कि आपको फंडिंग हो रही है। मैं विलक्षण सिंह जी से ये पूछना चाहता हूँ, आप बताइए, क्या आपको ये बात मालूम है कि श्रीनगर में हमारा एक प्राइवेट रेंटेड ऑफिस है? क्या आपने कभी इसको देखा है? 10 डिस्ट्रिक्ट कश्मीर के हैं, 10 जम्मू के, 2 लद्दाख के हैं। ये पैंथर्स पार्टी ऑनली ये डिस्ट्रिक्ट उधमपुर जहां आपका घर है, ये नहीं है वो पार्टी। ये पार्टी भीम सिंह के खून पसीने से और हमारी कुर्बानियों से आगे बढ़ी है, और आप लोगों की वजह से पार्टी को लोग छोड़ते चले गए, और इसका साइज आपने मिनिमाइज कर दिया। आज हमको आप ये पाठ पढ़ाने आए हैं कि ये लोग एजेंट हैं, इनको फंडिंग हो रही है। हमने भीम सिंह जी के देहांत के बाद भी श्रीनगर का जो ऑफिस है रेंटेड है, और को हम राज वो चला रहे हैं हम, और हम हमारे पास पैसा नहीं। वो चैलेंज कर रहे हैं कि ये बहुत बड़ी रैली होगी, क्योंकि आपकी ज़मीन, पॉलिटिकल ज़मीन आपके पाँव से नीचे से खिसक चुकी है, और आप रिवाइव कर रहे हैं। और आप रिवाइव करेंगे, लोगों को आपका सब मालूम है, और ये रिवाइव करेंगे आप। सर मेरा सवाल आपसे ये था कि पैंथर्स पार्टी का असली प्रेसिडेंट यहाँ पर ये दावा कर रहे हैं कि वो पैंथर्स पार्टी के प्रेसिडेंट है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ विलक्षण सिंह जी ये दावा कर रहे हैं कि वो पैंथर्स पार्टी के प्रेसिडेंट है। भाई साहब बात सुनिए, जिन लोगों ने भीम सिंह के डेथ के इमीडिएट उनकी बनाई हुई कमेटियों को माना नहीं, बोला ये कमेटी चाहे वो वर्किंग कमेटी है, स्टेट कमेटी है, दे आर डिसॉल्व। ये कौन होते हैं? We are guided, we run the party as per the constitution of the party, and they are misleading and they are creating confusion ये by hook or crook लोगों में, एडमिनिस्ट्रेशन में, दूसरी पार्टियों में। और ये हम साइलेंट थे कि हमने सोचा कि चलो ठीक है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हम आपको 23 मार्च 2021 की भीम सिंह जी के हाथ की अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन कॉपी जो उन्हें इलेक्शन कमीशन को दी, और उसमें ये लोगों को बोलते गंजू साहब इलेक्शन नहीं लड़ सकता, 60 साल 70 साल का। भीम सिंह जी 2021 में इलेक्शन लड़ा, उन्होंने वो प्रेसिडेंट बने। ये वहाँ कब सोए थे? वो क्या 60 साल से कम थे? तो ये लोग हैं, ये बातें ना फैलाएं। और इसका डिसीजन गंजू साहब वर्किंग कमेटी ने बना। जो ये वर्किंग कमेटी लेके फिर रहे हैं ना, मैं बताऊँगा, इनके साथ 2 मेंबर हैं। एक हमारे साथ है जिसमें गंजू साहब का इलेक्शन हुआ, उनके साथ नरेश चिप और वो मार्शल परमजीत वो हैं, और उनको ये मालूम ही नहीं है। हमारी वर्किंग कमेटी जो है ये उसी को लेकर फिर 2-3 साल पहले जो थी, ये लोग जब इसमें चले गए, इसमें भीम सिंह ने इस पार्टी को इसमें 2021 में फरवरी में डिसॉल्व किया, और उन्हें नई पार्टी, नई तंजीम, उसकी रिकॉर्डिंग है, उसकी सब ये अपना हमारे पास ये प्रूफ है। उधमपुर में जो लोग पैंथर्स पार्टी का फाउंडेशन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप एक्साइटेड मत होइए, यू लिसन टू मी, जब मैं बोल रहा हूं मैं उसी पर आऊंगा। मैं आपके सवाल का जवाब पूछ रहा हूं, आपको सवाल पूछ रहा हूं। आपको चाहिए कि आप जो सवाल पूछे जा रहा है आप उसी का जवाब दें। उधमपुर में जो लोग पैंथर्स पार्टी का फाउंडेशन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, बना रहे हैं, वहां पे वो लोग कौन है? वो लोग हैं, सुनो, बागी लोग हैं, वो लोग हैं, वो भगोड़े का एक टोला है, और दे डोंट नॉट एग्जिस्ट, वी डोंट एक्सेप्ट। हमने डे 1 से हर इलेक्शन को नहीं माना है, और ये इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा। ये यहाँ पर हम लोग या दूसरे लोग ये डिसाइड नहीं करेंगे। इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइंस है, और जो इलेक्शन कमीशन की इनकी एक लेटर गई है, उसकी अगर कॉपी होगी हम दे देंगे। उन्होंने विलक्षण सिंह से जवाब मांगा है 5 अप्रैल को, और बोला जो भी आपकी कॉरेस्पॉन्डेंस होगी पहले गंजू साहब को आप उसकी कॉपी दे दो, हम आपको भेज देंगे आज ही, वो उसको कॉपी करो, रिकॉर्ड जो रिकॉर्ड उन्हें इलेक्शन कमीशन प्लीज किया उन्होंने चैलेंज किया कि आपके पास 4 मेंबर हैं और हमारे पास बाकी सारे 14 मेंबर उसकी कमेटी है। देखिए जी, ये डिसाइड ये सुन मेरी बात, ये लोग, मैं बताऊं आपको, जब ये लोग पैंथर पार्टी छोड़ के चले गए, ये उस पुरानी, क्या ये जब आम आदमी की टोपी पहनी
और उसके बाद हाउ दे वर वर्किंग कमेटी मेंबर। ये कोई दुनिया का कोई कानून बता सकता है? हाउ दे कैन क्लेम? ये वही पुरानी लिस्ट लेकर घूम रहे हैं। उसमें 7-8 लोग इनके साथ चले गए वहाँ पर और ऑटोमेटिकली दे वर सीज्ड टू द मेंबर्स ऑफ, एज पर भीम सिंह की एक स्टेटमेंट आई है, बट दे आर नो मोर, दे वर नो मोर पार्टी। अब ये बाय हुक और क्रूक करके ये ड्रामाबाजी इनकी नहीं चलेगी। मैं गंजू साहब, क्या आपकी तरफ से बलवंत सिंह मनकोटिया जी को भी दावत दी गई है इस फाउंडेशन डे में? देखिए, जो पार्टी से चले गए हमने किसी को दावत नहीं दी, टू बी वेरी फ्रैंक। चाहे मनकोटिया जी हैं या कोई और है, हमने उनको दावत नहीं दी, क्योंकि हम एक उसूल से हैं, एक हमारा कोई प्रिंसिपल है, हम पैंथर्स पार्टी हैं, भीम सिंह के फॉलोवर्स हैं। तो जो उनके जिन लोगों ने भीम सिंह जी को एंड वक्त पर छोड़ा और दूसरी पार्टियां ज्वाइन कर दी, ABCD, मैं नाम नहीं लूंगा, उनके साथ हमारा कोई पॉलिटिकल रिश्ता नहीं है, कनेक्शन नहीं है, कोई भी हो। अब इस मतभेद को किस तरह से ठीक किया जाएगा, क्योंकि वो भी कहते हैं वो आप हमारे साथ नहीं हो, आप कहते हैं वो आपके साथ नहीं है, तो किस तरह से आम जनता तक, क्योंकि आने वाला समय जो है वो इलेक्शंस का भी है, तो किस तरह से लोगों को संतुष्ट किया जाएगा? सर, मैं आपसे सबमिट करूं कि कानून है, जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसको भीम सिंह जी ने 23 मार्च 2021 मार्च को रिलीज किया था, अमेंड किया था। उसके तहत हम पैंथर्स पार्टी के वर्किंग मेंबर्स हैं, ऑफिस बियरर्स हैं, एंड मुझे इसी वर्किंग कमेटी ने उस पार्टी का वर्किंग प्रेसिडेंट बना दिया। अब हम और उसको सारा एक्सेप्ट कर दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को और इंडिया ने, और हम फर्दर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट चल रही है। दे हैव एक्नॉलेज्ड आवर जो भी हमने आज तक सबमिट किया है, एंड दे विल डिसाइड द फाइनल फेट, हम अच्छे हैं या। आपने कहा कि नेताओं को इनविटेशन दिया कल के जो फाउंडेशन डे है, आपने किन किन नेताओं को दिया? जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको दिया है। यानी हरदेव सिंह जी को दिया इनविटेशन, वो भी तो किसी और पार्टी। देखिए, बात ये वो ये पार्टी जो है छोड़ के चले गए, तो किसी और पार्टी की होगी। हाँ, नहीं, वो उनको नहीं हमने इनवाइट किया, क्योंकि वो तो हमारे मेंबर ही नहीं है। और फिर जिस हालात में, जिस सिचुएशन में उन्हें, फिर वो ये लोग हम पर हमला कराते हैं, मुझ पर, अनीता पर, कैप्टन गौर पर। आखिर ये पार्टी से सर, आपके इस मतभेद से जनता समझ की स्थिति नहीं है जनता कि आपके साथ चले या उनके साथ चले? देखो अपने रश्मि जी, हम भीम सिंह जी के अनुयायी हैं, फॉलोवर्स हैं, और आज ये 50 साल से मैं भीम सिंह के साथ चल रहा हूं। और ये जो अब कुछ लोग एडवर्टीजमेंट करते हैं, वो 3 बार चला गया। मैं इनसे पूछता हूं, तुम लोगों ने कितनी बार, 3 बार इन लोगों ने पैंथर्स पार्टी को अपने भीम सिंह जी के हाले हयाती में तोड़ने की कोशिश की। इन लोगों ने दूसरी पार्टीज में मर्ज होने की कोशिश की। और अगर उस वक्त जो 2 MLA थे, अगर वो भीम सिंह जी का साथ नहीं देते, पार्टी का साथ नहीं देते, तो ये लोग तो PDP में मर्ज हो गए थे। ये हमें क्या पॉलिटिक्स सिखाए? अगर आपका सपना कोई सरकारी नौकरी का है और अभी तक नहीं हुआ है सफल, तो देर किस बात की। आज ही ज्वाइन करें कैरियर अड्डा जम्मू, जम्मू कश्मीर का एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए लगातार फ्री कोचिंग मुहैया करवा रहे हैं। JKSSB, पंचायत सेक्रेटरी, SSC, बैंकिंग और अन्य गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के लिए हर सोमवार को नए बैचेस शुरू होते हैं। पिछले 4 साल में लगभग 2000 से ज्यादा बच्चे अपने सपनों को पूरा कर चुके हैं। अगर आपका भी सपना है सरकारी नौकरी का, तो हमारा पता है कैरियर अड्डा जम्मू, गुरुद्वारा रोड, ऑपोजिट डॉक्टर दारा सिंह क्लिनिक, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू।